मोस्टली जो लोग चाय लेते हैं उनके अंदर खून की कमी भी इस वजह से होती है। अभी खाना खत्म नहीं हुआ और फौरन ही चाय का ऑर्डर चला जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ नशा, बट अब वो वाला नशा नहीं है, बट इट्स अ नशा। आयरन तो ले रहे हैं एक टाइम पे, साथ आप चाय भी पी रहे हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप खाने के थ्रू ले रहे हैं, चाहे वो मील में है, आप स्नैक में ले रहे हैं, वो जाके खाने के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रेजेंट हैं, चाहे वो आयरन है, विटामिन ए है, डी है, के है, उनकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा। मोस्टली जो लोग चाय लेते हैं उनके अंदर खून की कमी भी इस वजह से होती है। तो खून की कमी, एनीमिया और ये सब चीज़ें जो हैं, आप जो लोग एक्सेसिव इंटेक ऑफ चाय एंड कॉफ़ी कर रहे हैं उनके अंदर खून की कमी की मेजर वजह कैफ़ीन इंटेक है। अगर अब बात की जाए कि आपको चाय कितनी लेनी चाहिए, तो अगर 50 मिलीग्राम पर डे हमारे पास एक एवरेज कप में कैफ़ीन प्रेजेंट है, तो 200 मिलीग्राम से इसे पर डे में एक्सीड ना करें। 2 से 3 कप पिएँ और फिर आप एक टाइम रखें कि हमने खाने के साथ चाय नहीं पीनी। मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम मील स्किप कर लेते हैं, हम चाय के साथ कुछ ले लेते हैं। शाम के टाइम पे हमारे घरों में कॉमनली चाय बिस्किट, चाय रस, ये चीज़ें जो है कॉमन प्रैक्टिस हैं। बट कोशिश करें कि मील जो है उसे प्रेफर करें और चाय जो है बिल्कुल मील के साथ ना लें। घंटा पहले या घंटा बाद में आप जो है चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो आपके लिए उतनी नुकसानदेह नहीं होगी अगर आप उसे खाने के साथ। अच्छा, हमारी एक एक्ट्रेस हैं, शी इज़ सुपरस्टार, शी इज़ वेरी फेमस। तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और वो पहले थोड़ी सी हमारे जैसी थी, जैसे हम हैं, ज़रा चबी चबी पंजाबी। तो वो एक शादी थी, वेडिंग थी, वहाँ पे उनसे काफ़ी इंटरेक्शन में, तो वो खाना ही नहीं खाती थी। और मैंने कहा यार कैसे इतनी पतली कैसे हो, ये वो। देन आई ऑब्जर्व कि वो चाय पे चाय, सारा दिन जस्ट चाय और नो खाना, और इतनी दुबली थी। पर मैंने कहा अच्छा ये तो मैं भी करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो बहुत, मतलब हम तो कर ही नहीं सकते। सो ये भी गलत है। बिल्कुल हम अपनी मील्स, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अक्सर लोग अपना वेट लॉस करने के लिए भी अब तो खैर बहुत ही, मैं काफ़ी पुरानी बात करी, अब तो आपके पास फिटनेस ट्रेनर है, इतनी तरह की डाइट्स हैं, इतनी तरह के खाने हैं, लो प्रोटीन, पोर्शन कंट्रोल, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ आ गया हुआ है। तो ये थोड़ा सा पहले टाइम पे ये बड़ा आसान होता था कि खाने स्किप कर दो और चाय लेते रहो। I'll add one more thing. अगर आप चाय या कैफ़ीन का इंटेक या कॉफ़ी का इंटेक अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो होता है कि आपका जो स्टमक है उसकी पीएच भी डिस्टर्ब हो सकती है। नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे जो स्टमक की पीएच है वो एसिडिक ही रखी है, बट व्हेन इट विल गेट मोर एसिडिक ड्यू टू कैफ़ीन इंटेक, तो वो फिर आपके लिए आफ्टर सम टाइम कॉन्सिक्वेंसेस आपको उसके फेस करने पड़ेंगे। मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर लोगों को खाना, अभी खाने के बर्तन उठे नहीं है, अभी खाना खत्म नहीं हुआ और फौरन चाय का ऑर्डर चला जाता है, फौरन जी अब तो चाय रखो। एक बुरी हमारी आदत ये है कि हमने सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक सबसे पहले चाय ली। उसके बाद जो दूसरी बुरी हैबिट की तरफ मैं बात करना चाहूँगी, खाने के फौरन बाद जो चाय का इस्तेमाल है। मैंने यही सुना है हमेशा जब भी प्रोग्राम किया कि उसमें गैप ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम 1 आवर का, लेकिन लोग फ़ौरन अभी आखिरी नवाला उतरा नहीं कि चाय जनाब आ गई। अच्छा देखिए, चाय के अंदर जो कैफ़ीन प्रेजेंट है उससे आपको डिपेंडेंसी भी हो सकती है। इट्स अ काइंड ऑफ नशा, बट अब वो वाला नशा नहीं है, बट इट्स अ नशा। अब डिपेंडेंसी आपको इस चीज़ की है कि खाने के फ़ौरन बाद तक वो तलब होती है कि अब हम चाय एक पी लें। तो चाय का एक कप जो है आप उसको मिनिमम 1 आवर का गैप रख के ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स बाद ले लें। अपने मील और चाय के दरमियान कम अज़ कम 1 से 1.5 घंटे का गैप ज़रूर रखें, लाजमी रखें। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप चाय और कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा करें, तो जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं थ्रू फूड, थ्रू मील, थ्रू स्नैक, आप जिस टाइम पे भी खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा नहीं है। जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहे और जब आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रही है, तो आफ्टर सम टाइम आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, चाहे फिर आप मल्टीविटामिन्स लें। अच्छा, अब फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब लोगों को मल्टीविटामिन्स लेने का तरीका नहीं पता होता। आप आयरन तो ले रहे हैं एक टाइम पे, साथ आप चाय भी पी रहे हैं, तो चाय ने, कैफ़ीन ने आयरन को जाके अंदर ब्लॉक कर देना, उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देनी। और फिर आप कहते रहते हैं कि हम 3 मंथ से एक टैबलेट या एक सप्लीमेंट ले रहे हैं, बट हमें उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप ले ही उसको। आयरन सप्लीमेंट के साथ चाय वैसे ही नहीं लेनी है, मतलब फ़ौरन बाद नहीं लेनी? आपने साथ भी नहीं लेनी, फ़ौरन बाद भी नहीं लेनी। 1 और 2 आवर्स का गैप ज़रूर रखना है। चाहे आप पहले चाय पी लें और बाद में सप्लीमेंट ले लें, या अगर पहले सप्लीमेंट ले लें तो कम से कम 2 घंटे के बाद चाय पिएं। अच्छा मोहित, ये बात कितनी दुरुस्त है कि भाई हम रात को चाय नहीं पीते, नींद उड़ जाती है, कॉफ़ी का इस्तेमाल, तो अक्सर ये भी कहते हैं ना 5 बजे के बाद आप कैफ़ीन का इस्तेमाल मत करो।
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो ले लेते हैं, उनकी नींद आई एम श्योर बहुत अच्छी होती होगी, हमारे जैसी नहीं होती होगी। तो ये कितने मिथ है और कितने फैक्ट? अच्छा, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट। मिथ उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी कर रहा है। अगर आप कैफ़ीन का साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि वो आपका जो हार्मोन है जो आपके ब्रेन से रिलीज़ हो रहा है, आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। अगर आप सोने से घंटा पहले, आधा घंटा पहले या बेड टाइम पे अगर आप चाय या कैफ़ीन या कॉफ़ी का इंटेक कर लेते हैं तो उससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि चाय मेक्स यू मोर एम्बिशियस, नॉट चाय, द कैफ़ीन प्रेजेंट इन चाय मेक्स यू मोर एम्बिशियस। आपका जो फोकस है वो बढ़ जाता है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए हमें। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी 8 घंटे की मुकम्मल नींद हो, या अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, आपको स्लीप एपनिया है या आपको सोने से रिलेटेड कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, तो कोशिश ये करें कि सोने से 3 से 4 घंटे से पहले आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। इससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। अच्छा मोहित, मुझे ये भी बताएगा कि वो लोग जो कि ट्रैवलिंग खासकर बहुत ज़्यादा करते हैं और उनमें से जो लोग मेरी तरह के होते हैं जो चाय के शौकीन होते हैं, एक्चुअली उनकी फेवरेट एक्टिविटी होती है ना रास्ते में से कोई भी चाय पॉइंट मिलेगा तो चाय लेते हुए जाना। आई नो इट्स अ वेरी बैड हैबिट, इसलिए मैं सवाल भी कर रही हूँ कि जिन लोगों की फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, हम तो वंस इन अ ब्लू मून ट्रैवल करते हैं तो चलें तब शायद जायज़ भी हो एक दिन की छुट्टी, लेकिन जिनकी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, जो जाते हैं अपने काम के हवाले से भी और रास्ते में बहुत चाय पीना, वैसे ही ट्रैवलिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, पानी का वाटर इनटेक इतना नहीं होता और फिर ऐसे में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है वो और डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। इस पॉइंट पर लाजमी आएगा। जी श्योर। देखें, जब आप ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या अगर आप कोई हेल्दी मील उस टाइम पर नहीं अवेलेबल है, तो अगर आप चाय ले भी रहे हैं तो कोशिश करें कि वो चाय जो है वो उसके दूध पत्ती हो, चाय ना हो। हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम पहले चाय का कावा इतना पकाते हैं, हम उसकी सारी इफादियत किल कर देते हैं, वहाँ पे ख़त्म होगी उसकी इफादियत, फिर उसमें दूध डाल के इतना पकाते हैं कि भाई हम इतनी ज़्यादा घंटा भी लगाते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो हम एक तो उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं, फिर हम उसके अंदर कैफ़ीन का इंटेक है, चाय की पत्ती इटसेल्फ जो है वो आपके लिए इतनी वो बाद में नुकसानदेह बन जाती है, क्योंकि हम उसे पकाते ही इतना है। पहले पानी डाल के कावा इतनी देर पकाया, फिर दूध डाल के इतना पका रहे हैं। तो मोस्टली लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग चाय प्रेफर करते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ी माइल्ड ले लें, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय ना पिएं, क्योंकि फिर स्ट्रॉन्ग चाय आप मील भी अपना स्किप कर रहे हैं, आप कुछ खा भी नहीं रहे हैं, तो फिर वो स्ट्रॉन्ग चाय एट द एंड आपको फिर एसिडिटी और बाकी जो स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपको उन सबको फेस करना पड़ेगा। तो जब आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ एक चाय है तो देन गो फॉर द माइल्ड थिंग। आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय या कड़क चाय ना पिएं। अच्छा मोहित, जिन लोगों को थोड़ी सी एंजाइटी के, अभी तो वैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, यूजली लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, बहुत सारे लोग एंजाइटी का भी शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा थोड़े से हाइपर पर्सनालिटी के भी मालिक होते हैं। ऐसे लोगों को भी कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिर हमारे यहाँ स्पेशली बाहर के खाने होते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स, तो हमारे खाने वैसे ही हज़म नहीं होते विदाउट कोल्ड ड्रिंक्स। चाय भी चल रही है, कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही है, तो इतना कैफ़ीन इनटेक एक्चुअली कितना फिर हमारे लिए नुकसानदेह होगा? देखें, फिर वही बात कि जब आप कैफ़ीन इंटेक इतना ज़्यादा करें और एक्सेसिव इंटेक आपका 200 मिलीग्राम पर डे से बढ़ गया है, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ेंगे, चाहे फिर वो खाने के साथ है, चाहे वो खाली पेट है या रात को बेड टाइम पे है। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी प्रेफरेबल या कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैफ़ीन प्रेजेंट है। तो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं चाय और कॉफ़ी की, तो हमें वी शुड नॉट नेगलेक्ट द कोल्ड ड्रिंक्स और द कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर भी कैफ़ीन की अमाउंट प्रेजेंट है। अब बात अगर की जाए हाइपर एक्टिविज़म की, तो हमारे जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ इंक्लाइंड हैं या उनका रुझान कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ है, सादा पानी भी पीना प्रेफर नहीं करते। बच्चों से ज़्यादा बड़े देखे हैं मैंने। बिल्कुल तो जहाँ पर बड़े हैं, बड़ों को तो बच्चों को समझाना चाहिए, बल्कि नहीं, बड़े जो हैं वो आजकल बहुत इसलिए हैबिचुअल है क्योंकि बड़े उनके सामने कोल्ड ड्रिंक्स इतना इस्तेमाल करें तो बच्चे तो हैबिचुअल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जहाँ पर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी जो कैफ़ीन की प्रेजेंट अमाउंट है, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि जो कैफ़ीन का जो ज़्यादा इनटेक है या ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको हाइपर एक्टिविज़म की तरफ ले जाता है। अब हाइपर एक्टिविज़म एट द एंड ऑफ द डे एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी का शिकार लोग ज़रूर होते हैं। तो जो लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं, जो लोग रात में सोने में उनको मसला है, या कोई और जिनकी दिल की धड़कन एक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिसको हम एरिथमिया कहते हैं कि थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आए दिल की धड़कन तेज़ होगी, देखने में वो बिल्कुल आपको हेल्दी फील होंगे, बट
जिनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कैफ़ीन का इंटेक ज़रूर लिमिट करें, चाहे वो अब कॉफ़ी में है, चाय में है, एंड कोल्ड ड्रिंक्स में।